जी तो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब लोग। जी तो आज हम बात करेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर जिसे हम अपनी लाइफ में बहुत लाइट लेते हैं, लेकिन बेसिकली वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जी तो हम इस चीज़ को इग्नोर कर देते हैं बेसिकली कि जब हम किसी से कन्वर्सेशन कर रहे होते हैं, कोई मीटिंग कर रहे होते हैं, तो अचानक से हमारे मूड्स बड़े ऑफ हो जाते हैं। वो जो पॉजिटिव कन्वर्सेशन होती है वो नेगेटिव में चली जाती है। बेसिकली ये कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो हम बोल तो अनकॉन्शियसली देते हैं, उनके मीनिंग को गौर ही नहीं करते, वो अगला बंदा उसे नेगेटिव परसीव कर लेता है और चीज़ें जो है वो पॉजिटिविटी से नेगेटिविटी की तरफ चली जाती हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे 5 ऐसे टॉक्सिक फ्रेजेस पे जो कि हमारी कन्वर्सेशन को तबाह कर देते हैं, पॉजिटिविटी से नेगेटिविटी की तरफ ले जाते हैं और रिलेशनशिप खराब होने लग जाती है। जी तो पहली ऐसी फ्रेज जो कि इतनी इंपॉर्टेंट है, बात करते करते आप अगले को कह देते हैं नो दैट्स नॉट ट्रू, नहीं ये गलत है। तो देखें, जब आप किसी को मुंह पे कहेंगे कि आप गलत कह रहे हैं, वो बिल्कुल इसे बहुत माइंड करेगा। आप बजाय इसे कि आप इसे कहें दैट्स नॉट ट्रू, आप उसे कह सकते हैं कि भाई मेरे ख्याल में ऐसी बात नहीं है, इज इट ओके। जी तो अगर आपको भी कोई कहे कि ऐसा नहीं है, दैट्स नॉट ट्रू, तो आपको भी बुरा लगेगा। तो आप भी प्लीज़ ये वर्ड कहने में अवॉइड कीजिए। जी तो समटाइम्स ड्यूरिंग कन्वर्सेशन आपको किसी बात पे गुस्सा आ जाता है, आपको वो बात अच्छी नहीं लगती, तो आपके मुंह से निकल जाता है दैट्स स्टूपिड, और यहाँ आप कई दफ़ा कह देते हैं अगले को गुस्से में शट अप। तो ये इतने टॉक्सिक वर्ड्स हैं कि आप किसी को भी कहेंगे वो इसको बहुत माइंड करेगा, और अगर कोई आपसे भी कहे तो आप भी इससे बहुत बुरा फील करेंगे। तो बजाय ये कि आप उसे कहें दैट्स स्टूपिड या उसको शट अप कहें, आप उसको कुछ और भी कह सकते हैं, कोई पोलाइट वे में उसको। जी तो अगला अगर आपको कोई आइडिया दे रहा है, कुछ बात बता रहा है जिसपे आपको बहुत बुरा लग रहा है, तो आपके मुंह से निकल जाए कि दैट्स स्टूपिड, तो एक उस आइडिया पे बजाय ये कि आप कहें दैट्स स्टूपिड, आप उसे ये कह सकते हैं कि प्लीज़ एक्सप्लेन, मुझे समझ नहीं आई, आई कांट अंडरस्टैंड, रेदर देन कि आप उसके आइडिया को स्टूपिड कहें या उसे शट अप कहें। या आपको अगर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है तो प्लीज़ एक दफ़ा लंबा सांस ले लीजिए और फिर कन्वर्सेशन को स्टार्ट कर दीजिए, लेकिन इस किस्म के पॉइजनस वर्ड बिल्कुल मत बोलिए। जी तो समटाइम्स जब आप ऑफिस में होते हैं या घर में होते हैं, किसी चीज़ पे भी जब आपकी एक दूसरे से बातचीत हो रही होती है, तो ऐसी बात आ जाती है करते करते आपको कहना पड़ जाता है कि भाई इट्स योर फॉल्ट, लेकिन आप अगर सीधा अगले को कहेंगे कि ये तुम्हारी गलती है, तो वो बहुत बुरा फील करेगा और वो भी फिर आपको जवाबी कुछ कहेगा। तो इससे बेहतर ये है कि आप उसे ये मत कहेंगे इट्स योर फॉल्ट। आप अगले को एक बिल्कुल ब्लेम गेम करने से बेहतर है कि आप खामोश हो जाएं। अगर आप उसको ब्लेम करेंगे तो जवाब में वो भी आपको ब्लेम करेगा, तो इस तरह से चीज़ें बहुत नेगेटिविटी की तरफ चली जाएंगी और माहौल ख़राब होता चला जाएगा। तो हमेशा कन्वर्सेशन में इस चीज़ को अवॉइड करिए। जी तो बजाय उसे कहने के कि इट्स योर फॉल्ट, आप ये कह दीजिए कि लेट्स डू इट टुगेदर, या लेट्स फिगर आउट व्हाट्स द प्रॉब्लम एंड, या ये कह दीजिए कि आओ मिलके हम चीज़ को फिक्स कर लेते हैं। बजाय ये कि आप ब्लेम गेम करें, उसको बुरा कहें, वो आपको कहे, और इस तरह से चीज़ें जो हैं ऑन फायर हो जाएं, मतलब बिल्कुल ही तबाही मच जाए। तो बेहतर है कि आप अगर कुछ गड़बड़ हो जाए तो कहीं आएँ, इसको फिगर आउट करें कि क्या प्रॉब्लम है यहाँ पे, हम मिलजुल के इसको रिजॉल्व कर लेते हैं। जी तो समटाइम्स बातें करते करते इस तरह से हो जाता है कि उस बात में आपका इंटरेस्ट नहीं होता, या अगला बंदा जो है वो अपने ही फेवर की बात करी जा रहा होता है, तो आप बेसिक आपके मुंह से निकल जाता है आई डोंट केयर। तो देखिए, ये एक सेल्फिश वर्ड है जो कि एक नेगेटिव इमेज क्रिएट करता है। हमेशा ट्राई कीजिए कि कन्वर्सेशन में अगले को ये मत रियलाइज कराइए कि वो जो बात कर रहा है आपको उसकी बिल्कुल केयर नहीं है। आप अगर केयर नहीं है तो वाई आर यू आर सिटिंग हेयर, वाई आर यू डिस्कसिंग थिंग्स। तो इसलिए बेहतर ये है कि कभी भी ये वर्ड मत यूज़ करें। यूजुअली ऑफिस में ये होता है कि आप कह देते हैं आई डोंट केयर दिस, आप पहले ये वाला काम कर दीजिए। तो बेहतर ये है कि आप उसको ये रियलाइज करा दीजिए अगले बंदे को कि ऑल्दो कि ये चीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट है, बट बेहतर नहीं है कि पहले हम दूसरी चीज़ डिस्कस कर लें। और घर में भी आप ये वर्ड अगर कहेंगे किसी को, तो घर में तो बिल्कुल ही सीन डिफरेंट हो जाता है ना। आप अगले को कहेंगे आई डोंट केयर, तो वो अगला भी आपको फ़ौरन से कह देगा कि भाई आपको अगर केयर नहीं है तो मुझे भी आपकी केयर नहीं है। तो चीज़ें जो है वो ख़राब होती जाएंगी। तो बेहतर ये है कि आप अगले को ऐसा मत कहें। अगर आपने उसका दूसरी तरफ लेके जाना है, लाइक वो एक चीज़ डिस्कस कर रहा है आपका सामने वाला, तो आप चाह रहे हैं कि जो आपकी फेवर की चीज़ है वो डिस्कस हो जाए, तो उसको प्यार से पोलाइटली रियलाइज़ करा दें कि आए पहले हम ये डिस्कस कर लेते हैं, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, बट वाई नॉट वी गो फॉर दिस फर्स्ट, देन वी विल डिस्कस दिस। तो इस चीज़ को प्लीज़ अवॉइड कर लीजिए। ये वर्ड जो है वो बहुत ही सेल्फिश है, और अगर
आप केयर नहीं भी करते तो आपको अगले को रियलाइज़ कराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अगर ये बात आप अपने घर वालों से भी करेंगे, अपने लव वन से भी करेंगे, इवन कि अपने बच्चों से भी करेंगे तो वो भी माइंड करेंगे। तो ये वाला वर्ड प्लीज़ अपने आप अपनी ज़िंदगी से निकाल दीजिए। जी, तो फाइनली जो कि लास्ट वर्ड है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और हमारी ज़िंदगियों में लोग इसको वेरियस टाइम यूज़ कर रहे होते हैं कि तुम तो मेरे बगैर कुछ नहीं थे, यू आर नथिंग विदाउट मी। और मोस्ट ऑफ द टाइम पीपल रियलाइज यू इन कन्वर्सेशन, इन मीटिंग्स, कि ये सारा कुछ मैंने कर दिया है, आपने कुछ नहीं किया, यू आर नथिंग विदाउट मी। अगर मैं ना होता तो ये हो जाता, मैं ना होता तो ये हो जाता। तो प्लीज़ ये चीज़ें वो होती हैं जो सामने वाले को हर्ट करती हैं। वो अपने जहन में आपके लिए एक नेगेटिव इमेज लेके उठता है, और वो किसी भी इंसान को, इवन वो हो या आप हो, कोई बंदा भी अच्छा फील नहीं करेगा कि अगर वो किसी काम के लिए जॉइंटली कर रहे हैं और अगला बंदा कह रहा है कि यू आर नथिंग विदाउट मी। ऑल दो के 90% काम भी आपने किया है, लेकिन प्लीज़ उसको मत रियलाइज़ कराइए। एक पोलाइट वे में किसी और तरीके से रियलाइज़ करा लीजिए। बट ये कहना कि यू आर नथिंग विदाउट मी, यू आर ज़ीरो, ये बात अगर आप अपने घर में अपने लाइफ पार्टनर को भी कहेंगे, चाहे बेस सारा कुछ आप कर रहे हैं, तो वो भी माइंड करेगा, वो भी हर्ट होगा। तो इस पॉजिटिव चीज़ें नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएंगी। आपकी सारी जो आपने मेहनत की होगी वो नेगेटिव चले जाएगा, एक इमेज भी गलत हो जाएगा, अगले के दिल में आपके लिए फीलिंग्स भी नेगेटिव हो जाएंगी और माहौल भी ख़राब हो जाएगा। तो काइंडली ये वाला वर्ड आप किसी से मत यूज़ करिए। और एक अगर देखा जाए तो इसमें एक बड़ी ईगोइस्टिक वर्ड है कि यू आर नथिंग विदाउट मी। तो ऐसा कुछ नहीं होता, कोई किसी के बगैर नथिंग नहीं होता, हर बंदे की लाइफ गुजर जाती है। अगर आप किसी को कहेंगे, हो सकता है वो इसके जवाब में कोई इससे भी बहुत ज़्यादा हार्श वर्ड आपसे कहते। जी, तो आज के लिए इतना ही, लेकिन जाते जाते ये याद रखिएगा कि जो अच्छी पॉजिटिव कम्युनिकेशन है वो रिलेशनशिप को हमेशा स्ट्रॉन्ग कर देती है, लॉन्ग लास्टिंग बना देती है। और इसी तरह बुरे वर्ड्स, बुरी कन्वर्सेशन आपकी रिलेशनशिप को तबाह कर देती है, बर्बाद कर देती है, और जॉब पे भी आप अपना इमेज खो बैठते हैं। तो अच्छा बोलिए, पॉजिटिव बोलिए। मुझे दीजिए इजाज़त। ज़िंदगी में अपना, अपने प्यारों का हमेशा ख्याल रखिए। दुनिया चाहे कुछ भी कहे, अपने अंदर पॉजिटिविटी को आबाद रखिएगा, और मेरे चैनल को लाइक करना भी याद रखिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।